यूनियन बैंक में सोशल डिस्टेंस का हो रहा पालन। बैंक कर्मचारी बाहर से पासबुक एकत्रित कर एक एक को बुला कर रहे भुगतान। शाखा प्रबंधक खुद बाहर खड़े रहे कर रहे व्यवस्था। तो बैंक के बाहर महिला पुलिसकर्मी भी करवा रही हैं नियमों की पालना। अधिकतर भीड़ जनधन अकाउंट की, तो कुछ किसान भी आए बैंक से धन की निकासी के लिए। मानो वाघ जी सा वाघ जी कटु बता रहा बादला हैं? बादला बादला पैसा लेना है आप? हाँ सा कितना है आपने खत्म पैसा? पैसा हमारा जन ठा पड़ी जाए दे पे अच्छा आपने खुदरा भी पे खत्म बढ़िया का? बढ़िया सा कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी कोई दे अच्छा एक बात बताओ बा हाँ सा और जो कोरोना महामारी चल रही है इन्हें की कर बचाव कर सको आप? मानो की कर सको मैं आप तो कोई राखो बीजम कोई डॉक्टर बीजम कोई बेड़ा मती वो सेट सेट रहो ये करो दूर रहना दूर रहो धूप में फरो पकड़ में फरो धंधा करो। अच्छा लॉकडाउन सरकार जो लगाया है हाँ सर इन्हें अपना बेनिफिट है कि नुकसान है? नुकसान तो ये अपन वास्ते ही करे सा आप वास्ते करे हाँ मन को वास्ते करे कोई खोटो तो करे कोनी नहीं यूं हमें दुखी है जो कड़ी आओ जाओ नहीं करा मैं हमारा आया तो पर होय छ दुख तो है छ थोड़ा बेजा तकलीफ तो है जातो। आपरे गांव में कोई बारू है कोई लोग बॉम्बे पुणे मद्रास मारो तो नहीं ऐसा है जो बटर बटी दिया उम्र कहीं रहेगी आपकी? हमारी 60 साल 60 साल एकदम स्वस्थ आप? हाँ सर सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं है? अपन कोई नहीं गांव में कोई बीमार नहीं है? मार कोई। पाली के कॉलेज रोड स्थित यूनियन बैंक में लॉकडाउन में छूट के दौरान सुबह 9 बजे ही भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो जाती है, लेकिन बैंक के कुशल प्रबंधन के कारण 11 बजे तक सभी ज़रूरतमंद उपभोक्ताओं की धन निकासी जल्द ही निपटा दी जाती है। बैंक के बाहर महिलाओं और पुरुषों की सोशल डिस्टेंस के साथ सुबह 10 बजे हमें लंबी कतार नज़र आई, लेकिन 11 बजते बजते सबको भुगतान हो जाता है। यहाँ सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए बैंक का प्रबंधन हमें गजब नज़र आया। यहाँ बैंक का कर्मचारी बाहर खड़े लोगों से पासबुक एकत्रित करता नजर आया। बाद में एक एक को अंदर बुलाकर पेमेंट कर दिया गया। यहाँ ज़्यादातर उपभोक्ता जनधन खाते वाले हैं जिनके अकाउंट में 500 रुपये आए हैं। कुछ किसान भी नजर आए जो धन के निकासी करने को आए थे। बैंक के शाखा प्रबंधक प्रेमचंद जांगीड़ बताते हैं, हमारे यहाँ आने वाली सभी उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंस व कोरोना बचाव के लिए सुरक्षा बरती जा रही है। उपभोक्ताओं के हाथ सैनिटाइजर से साफ करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते केवल धन निकासी की भीड़ ज़्यादा है, इसलिए सुबह 9 बजते ही बैंक खुल जाता है। 12 बजे से पहले सभी उपभोक्ताओं को भुगतान कर दिया जाता है ताकि लॉकडाउन की पालना हो। उन्होंने बताया कि 12 बजे बाद वैसे भी बैंक में उपभोक्ता नहीं आते, इसीलिए जितना जल्दी हो 12 बजे से पहले काम निपटा दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बैंक के बैंक मित्र घर घर जाकर भी भुगतान कर रहे हैं। साथ ही आरबीआई के निर्देशों के बाद हमने अगले 3 माह तक कर्जदारों की किश्तें आगे बढ़ा दी हैं। हालांकि कई सरकारी कर्मचारी जो आगे बढ़ाना नहीं चाहते वो कर्ज की किस्त कटवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आप यूनियन बैंक में क्या है? बैंक बीसी है। बैंक बीसी, हाँ। आपका क्या काम है? यानी कि लोगों को यानी पेमेंट करना। अच्छा, आप घर घर जाके पेमेंट कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, यानी मेरा यानी कि गांव बोमादरा के बीसी पॉइंट है, बकरांगी के थ्रू लिया हुआ है। अच्छा। तो उसमें मैं यानी घर घर जाके यानी लोगों को यानी पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ। जो यानी बुजुर्ग वगैरह लोग हैं तो वो यानी कि बैंक तक आ नहीं सकते हैं, तो उनको वहाँ जाके यानी पेमेंट यानी सेवा दे रहा हूँ। आज तक आपने कितना पेमेंट कर दिया घर घर जाकर? यानी रोज़ यानी कम से कम 70-80-100 समथिंग के आदमी को यानी कि रोज़ पेमेंट कर लेते हैं। मतलब 70-80 आदमी को रोज डेली आप घर जाके हाँ। पेमेंट कर रहे हैं? अभी यानी कि फिलहाल बोमारडा, नीमला, जो पड़ासला, बाण्यावास, ऊतवन जो भी है ना, उन सब गांव में नहीं जाके नहीं रोज नहीं पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट के लिए आपके पास कॉल आती है? आता है ना। कॉल आता तब पहुँचे आप? नहीं, कॉल भी आती है और मैं जाके यानी कि कहीं एक जगह बैठ के नहीं दे देता हूँ गाँव में नहीं सबको, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा के यानी लाइन में रख के यानी लोगों को वहाँ पेमेंट कर देते हैं। हाँ, ठीक, धन्यवाद। मैनेजर साहब, इन दिनों प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी भारत सरकार ने पैसे भेजे हैं, उसके अलावा किसानों के अकाउंट में भी पैसा आया है, राज्य सरकार ने श्रमिकों के अकाउंट में भी पैसा डाला है, बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है, पब्लिक की भीड़ बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आप सोशल डिस्टेंस का किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, हमें बताएं। सर, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में भी हमारी शाखा के अंदर 483 किसानों के खाता में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आई है, जो इस वित्त वर्ष की है, वो 2-2 हज़ार रुपये आ चुके हैं। तो वो है
दूसरा हमारे पास 1500 के आसपास महिला जनधन के खाते हैं, जिनमें 500 रुपये जो केंद्र सरकार ने दिए वो है। कुछ हज़ार के आसपास अकाउंट वो है जिनमें राज्य सरकार ने दिए पैसे। तो इस वजह से भीड़ बढ़ रही है। लेकिन हमने और हमारे साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी मेंटेन कर रहे हैं, और जो शाखा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको भी हम सैनिटाइज भी कर रहे हैं। जो किसी के पास अगर मास्क नहीं है तो गरीब को मास्क भी हम वितरित कर रहे हैं। और 2 हमारे पास बीसी भी है, उनके माध्यम से भी हम जैसे गांव उत्वन और बोमादरा है, वहाँ के किसानों को तकलीफ ना हो बैंक तक आने की, तो वहाँ पर हम हमारा एक बीसी है, तो वो घर घर जाकर हमें पैसे दे रहे हैं ताकि यहाँ भीड़ नहीं रहे। और हमारी ग्राहकों से भी अपील है कि जो ये 500 रुपये और 2-2 हज़ार रुपये जो आए हैं वो आपके ही खाते में हैं, आपके खाते में सुरक्षित है पैसे। और इसलिए अनावश्यक रूप से बैंक के बाहर बैंकों के पास भीड़ नहीं करें। जब ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बैंक में पधारें और पैसे निकालें। और बैंकों में आने की बजाय दूसरे माध्यम भी है, एटीएम है, ई मित्र के माध्यम से बीसी पॉइंट से भी पैसे निकाल सकते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन हो सके। और ये बीमारी अभी जैसे अच्छी बात है कि पाली में अभी बीमारी का इतना प्रकोप यहाँ प्रशासन और चिकित्सा विभाग के सबके माध्यम से, जनता की जागरूकता के माध्यम से बहुत अच्छी मेंटेन है। तो और यही है हमारा कि भी सभी से सोशल डिस्टेंसिंग हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं। शाखा के अंदर भी हम 4 या 5 ग्राहकों को ज़्यादा अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं, और जिसका काम हो जाता है उसके निकलने के बाद दूसरे ग्राहक को अंदर प्रवेश दे रहे हैं। और जो डिस्टेंस काउंटर पे है, काउंटर पे भी हमने 2 बेंचें आगे लगा रखी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन हो सके। सर, आरबीआई ने जो टर्म लोन है, हाउस लोन है, जितने भी टर्म लोन है, उनके लिए 3 महीने आगे मतलब इनको एक्सटेंशन करने के लिए कहा है। क्या आपकी बैंक ने भी ऐसे लोन्स आगे किए, बढ़ाए सर? हाँ बिल्कुल, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो केंद्रीय बैंक है, और इसके माध्यम से ही सारे बैंकों के नियम, और जो कंट्रोलर बैंक है एक भारत सरकार का, तो जो नियम है सभी बैंकों पे लागू है। सभी सरकारी बैंकों ने उसकी अनुपालना की है। और अगर कोई इस सुविधा का फ़ायदा नहीं लेना चाहे तो बैंक ने उनको मैसेज किया है कि भाई आप इसको नहीं लेना चाहते हो तो आप हमें तुरंत 48 घंटे के अंदर सूचित कर दें। जैसे कि कोई कर्मचारी है जो इसका वेतन आता है तो वो कहता है सर मैं अगर 3 महीने का मोरेटोरियम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वो बैंक को मैसेज करके या कॉल करके भी सूचित कर सकता है मेरे को सुविधा नहीं। बाकी सबको सुविधा अब स्वतः दी जा रही है सब बैंकों की तरफ से। जो मोनेटोरियम लेना चाहता है उनके लिए स्वतः ये सुविधा, उनके लिए स्वतः है। अगर कोई नहीं लेना चाह रहा है तो वो मैसेज मिस कॉल करके बैंक को सूचित कर सकता है। सर, कुछ बैंकों ने, मतलब आपके यूनियन बैंक के अलावा जिले की कुछ बैंकों ने जैसे मार्च महीने, अप्रैल महीने में पैसे काटे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? मतलब ये उनको वापस पैसे रिफंड होंगे या कैसे? नहीं, सरकारी बैंकों में तो सभी सरकारी बैंकों ने, जैसा कि हम देख रहे हैं मीडिया में भी, और सर जो न्यूज़ आर्थिक न्यूज़ पत्रिका है उनमें भी है, तो सरकारी बैंकों ने सबने कर दिया। और कुछ फाइनेंस कंपनियां या NBFC है उनका ज़्यादा पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी जो ग्राहकों को ये सुविधाएं दी या नहीं दी उनका हमें आइडिया नहीं है। बाकी सरकारी बैंकों ने सभी ने कर दिया है। और जो किसी के खाते में पैसे हैं और कटे हैं तो वो हो सकता है फरवरी तक की कोई किस्त बकाया होगी किसी लोन की, वो कटा होगा। बाकी मार्च, अप्रैल और मई की 3 महीनों का जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है उसके अनुसार रिजर्व बैंक ने जो दिशा निर्देश दिए सभी ग्राहकों को मोरेटोरियम दिया गया है। सर, एक सोशल सवाल है आपसे, इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है? क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए या नहीं? लॉकडाउन की अवधि तो वो सरकार ही उसको निश्चय करेगी कि भाई, एक सुझाव है सर हमारा, एक सोशल सवाल है। और अभी जो है इस तक, अभी जहाँ तक कोई पूरी दुनिया इस महामारी से पीड़ित है, हाँ। और जब तक वैक्सीन का निर्माण नहीं हो पाया है तब तक बचाव ही उपचार है। बचाव ही इसका उपचार है। और इसमें लॉकडाउन आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना तो वो अभी जो 20 तारीख तक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, 20 तारीख तक जिलेवार जो स्थिति होगी उसको देखा जाएगा। फिर उसके माध्यम से जहाँ केस नहीं है शायद हो सकता है उसके बाद 20 तारीख के बाद कुछ रियायत दे। और वैसे सामाजिक स्तर पर मेरा यही सुझाव है, सबसे निवेदन यही है कि वो भीड़ इकट्ठी नहीं करें और सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बराबर अनुपालन करें, ताकि बीमारी अगर किसी में और किसी का सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना चेकअप कराएं, ताकि अगर कोई हो भी गया है जाने अनजाने में
तो तुरंत उसको रोका जा सके, आगे फैलने से बचाया जा सके। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार निवासियों को सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। लॉकडाउन के दौरान सभी वाहनों पर सख्त पाबंदी है। सामान लेने पैदल ही जाएं, किसी से ना मिलें, दूर से नमस्कार करें। दुकानदार और अन्य सभी लोगों से 1 मीटर यानी 2 हाथ की दूरी बनाकर रखें। सभी दुकानदार इसकी व्यवस्था करें। सामान की लिस्ट घर से बनाकर लाएं या पहले ही व्हाट्सएप पर भेज दें। जहां तक संभव हो डिजिटल भुगतान करें। घर पहुंचते ही अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से साफ करें। दुकानदार भी हर थोड़ी देर में अपने हाथ धोएं। जहां भी खरीदारी करें, ये सावधानियां बरतें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।